बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 181। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आज़ाद करदा गुलाम उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरफा से चले तो शोब पहाड़ का दर्रा की तरफ मुड़ गए और अपनी हाजत रफ़ा की। उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इसके बाद मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ाद शरीफ पर पानी डालता रहा और आप वज़ू करते रहे। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे? आपने फरमाया, नहीं, नमाज़ पढ़ने की जगह तुम्हारे आगे है, यानी मुज़दलिफ़ा में। हदीस नंबर 182। मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि वो किसी सफ़र में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हाजत रफ़ा करने के लिए तशरीफ़ ले गए। जब आप वापस आए तो मुग़ीरा आपके अज़ाब मुबारक पर पानी डालने लगे और आप वज़ू करने लगे, यानी आपने अपने मुँह और हाथों को धोया और सर का मसा किया और मौज़ों पर मसा किया। हदीस नंबर 183। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि वो एक शब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में रहे और वो इनकी खाला हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं बिस्तर के गर्ज में लेट गया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी इसके तौल में लेटी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। जब आधी रात हुई या इससे कुछ पहले या इससे कुछ बाद, बेदार हुए, मेरे को अपने हाथों हुए उठ गए। फिर सूरत आल इमरान की आखिरी 10 आयतें आपने पढ़ी। इसके बाद एक लटके हुए मशक की तरफ मतवज्जो होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और इससे वज़ू किया। इसके बाद नमाज पढ़ने खड़े हो गए। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं भी उठा और जिस तरह आपने किया था मैंने भी इसी तरह किया। फिर मैं गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं पहलू में खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दाहिना कान पकड़कर इसे मरोड़ा और मुझे अपनी दाहिनी जानब कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें नमाज पढ़ी, फिर 2 रकतें पढ़ी, फिर 2 रकतें पढ़ी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर पढ़े। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। जब मुअज्जिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और सुबह की नमाज पढ़ी। हदीस नंबर 184। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आई। इस वक्त सूरज में ग्रहण हो रहा था तो क्या देखती हूँ कि लोग खड़े नमाज पढ़ रहे हैं और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी खड़ी नमाज पढ़ रही हैं। मैंने कहा कि आज लोगों का क्या हुआ, ये बेवक्त कैसी नमाज पढ़ रहे हैं? तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा किया और कहा कि सुबहान अल्लाह। मैंने कहा कि ये सूरज ग्रहण क्या कोई अजाब वगैरह की निशानी है? उन्होंने इशारा किया कि कहाँ हाँ, तो मैं भी नमाज पढ़ने खड़ी हो गई, यहाँ तक कि मुझ पर गशी तारी होने लगी और मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर फारग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना बयान फरमाई। इसके बाद फरमाया कि जिस किसी चीज़ को मैंने आप तक ना देखा था, इसको इस वक्त अपनी इसी जगह में खड़े खड़े मैं देख लिया, यहाँ तक कि जन्नत को भी। और बेशक मेरे ऊपर ये वही आई है कि कब्रों में तुम लोगों की आजमाइश होगी, दज्जाल की आजमाइश के मिसल या करीब। फातिमा कहती हैं, मैं नहीं जानती इन दोनों लफ्ज़ों में से अस्मा ने कौन सा लफ्ज़ कहा था। तुम में से हर एक के पास फरिश्ते भेजे जाएंगे और इससे कहा जाएगा कि इस मर्द के मुतल्लक तुमको क्या इल्म है, मोमन या मुवक्किन। फातिमा कहती हैं, मुझे याद नहीं कि अस्मा ने इन दोनों लफ्ज़ों में से कौन सा लफ्ज़ कहा था। तो कहेगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अल्लाह के रसूल हमारे पास मोइज़े और हदायत लेकर आए थे, हमने इनकी बात मानी, ईमान लाए, पैरवी की। इससे कहा जाएगा कि आराम से सो जा, इसलिए कि यकीनन हमने जान लिया कि तू मोमन है लेकिन मुनाफिक या शक करने वाला। फातिमा कहती हैं, मुझे याद नहीं कि इन दोनों लफ्ज़ों में से अस्मा ने कौन सा लफ्ज़ कहा था कि मैं हकीकत हाल तो नहीं जानती, लेकिन मैंने लोगों को कुछ कहते सुना था, वही मैंने कह दिया। हदीस नंबर 185। उमर बिन याहिया मादनी से रवायत करते हैं कि एक शख्स ने जो उमर बिन याहिया के दादा हैं अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि क्या आप ये कर सकते हैं कि मुझे ये दिखला दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू किस तरह करते थे। अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा, हाँ, मैं दिखा सकता हूँ। और फिर उन्होंने पानी मंगवाया और अपने हाथ से डाला, हाथ 2 मरतबा धोए, फिर 3 मरतबा कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर अपने मुंह को 3 मरतबा धोया, फिर दोनों हाथ कोहनियों तक 2 मरतबा धोए, फिर अपने सर का अपने दोनों हाथों से मसा किया, यानी इनको आगे लाए और पीछे ले गए, सर के पहले हिस्से से इब्तिदा की और दोनों हाथ गद्दी तक ले गए, फिर इन दोनों को वहीं तक वापस लाए जहां से शुरू किया था, फिर अपने दोनों पैर
حدیث نمبر 186 عمرو بن ابی حسن نے عبداللہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھا۔ انہوں نے پانی کا تشت منگوایا اور ان کو دکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر دکھایا، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں پر تشت سے پانی بہایا اور دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، پھر ہاتھوں کو تشت میں ڈال دیا اور اس سے پانی لے کر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور صاف کیا، پھر 3 چلو پانی لے کر اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے منہ کو 3 مرتبہ دھویا، پھر نئے پانی سے اپنے سر کا مسح کیا، یعنی ان کو 1 مرتبہ آگے لائے اور پیچھے لے گئے، پھر اپنے دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھوئے۔ حدیث نمبر 187 ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو وضو کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے وضو کیا۔ جب وضو کر چکے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اس کو اپنے چہرہ آنکھوں پر ملنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں اور آپ کے سامنے غذا گڑا ہوا تھا۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اور اپنا منہ اسی میں دھویا اور اسی میں کلی کی، پھر دونوں یعنی ابو موسیٰ اور حذیفہ سے کہا کہ یہ پانی کچھ پی لو اور کچھ اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ حدیث نمبر 188 اور ایک دوسری حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے، اسی پیالہ میں منہ دھویا اور اسی میں کولی فرمائی، پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ حدیث نمبر 199 ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ سے محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ پر بچپن کی حالت میں کلی کی تھی۔ انہوں نے کنویں سے پانی لے کر عروہ نے اسی حدیث کی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے روایت کی ہے اور یہ دونوں روایتیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تھے تو آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ٹوٹ پڑتے تھے۔ حدیث نمبر 190 صائب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری بہن کا لڑکا بیمار ہے۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، پھر آپ نے وضو فرمایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو پی لیا۔ اس کے بعد آپ کے پس پشت کھڑا ہو گیا تو میں نے مہر نبوت دیکھ لی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شانوں کے درمیان مثل حجلہ یعنی چھپر کھٹ کے پردہ کی گنڈی کی تھی۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ہماری حدیث سننا چاہتے ہیں تو ہمارا قرآن و حدیث چینل 10 سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔